और आगे बढ़ो। बच्चा थोड़ा समझदार हुआ, इस्लाम ये कहता है कि तू बाप है, तू माँ है। बच्चा तुझसे सीखता है। बच्चा स्कूल बाद में जाता है, मदरसा बाद में जाता है, पहले माँ से सीखता है, पहले बाप से सीखता है। बाप अगर सिगरेट पीने वाला है, बाप गुटखा खाने वाला है, बाप शराब पीने वाला है, बाप गाली देने वाला है, बच्चे को सिखाने की जरूरत नहीं है। बच्चा तेरे कहे बगैर गाली देना शुरू कर देगा, तेरी गैर मौजूदगी में सिगरेट का कश लगाना भी शुरू कर देगा। बच्चा बुरी आदतों को अपने बाप से पहले सीखेगा। माँ अगर बेहया है, माँ पर्दे का ख्याल नहीं करती, माँ नमाज नहीं पढ़ती, माँ को ज़बान पर कंट्रोल नहीं है, माँ शौहर की नाफरमानी करती है, माँ शौहर के साथ बदतमीजी करती है। छोटी बच्ची है 4 साल की, 5 साल की, अपनी माँ को देख करके सब सीख रही है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फित्रा, हर बच्चा जब पैदा होता है इस्लाम पर पैदा होता है, फितरत पर पैदा होता है। फ़अबवाहु युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही व युमज्जिसानिही, उसके माँ बाप उसको यहूदी बनाते हैं, उसके माँ बाप उसको ईसाई बनाते हैं, उसके माँ बाप उसको मजूसी बनाते हैं। बच्चा तो बड़ा मासूम होता है मेरे भाई, जो सिखाओगे वो सीखेगा। अभी मुंबई में 6 साल का बच्चा, उसने 11 महीने में कुरान हिफ्ज करके रिकॉर्ड कायम किया है। अखबार की न्यूज़ मेरे पास मौजूद है, आप कहेंगे तो मैं आपको कटिंग दिखा दूंगा। मुंबई में अहले हदीस का बहुत बड़ा इदारा है, जामिया इस्लामिया मुंबरा। उस बच्चे ने, जो एक आलिम का लड़का है, बाप आलिम है उसके, 11 महीने में 6 साल का बच्चा कुरान पूरा याद कर लेता है। और ये कमाल उस बच्चे का भी है और ये कमाल कुरान का भी है कि अरबी ज़बान उसकी भाषा नहीं है, उसकी लैंग्वेज अरबी नहीं है। वो हिंदुस्तान का रहने वाला, वो इंडिया का रहने वाला, वो उर्दू बोलने वाला बच्चा है। कुरान अरबी ज़बान में है, उसकी लैंग्वेज नहीं है, उसके लिए विदेशी लैंग्वेज है, फॉरेन लैंग्वेज है। मगर कुरान एक गैर ज़बान होने के बावजूद बच्चा फौरन उसको पढ़ता है और कैच कर लेता और याद कर लेता है। ये मोजज़ा है मेरे प्यारे साथियों कुरान हकीम का। और इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में कहता है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को आसान बनाया है याद करने के लिए। है क्या कोई कुरान को याद करने वाला? हमने कुरान को आसान बनाया नसीहत हासिल करने के लिए। है कोई नसीहत हासिल करने वाला? कुरान को समझना भी आसान है और कुरान को याद करना भी आसान है। इसीलिए उलमा कहते हैं बच्चे को आलिम बनाना है तो पहले कुरान का हाफिज बनाओ। जितने बड़े बड़े आलिम आए सब हाफिज कुरान भी हैं। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर इतने बड़े आलिम मुकर्रिर हमारे पड़ोसी मुल्क के शहीद हो गए, अल्लाह उनकी कब्र को रहमतों से भर दे, कुरान के हाफिज थे। इस दौर के उलमा की अगर आप बात करें, अल्लामा जलालुद्दीन कासमी कुरान के हाफिज हैं, शेख अब्दुल हसीब मदनी कुरान के हाफिज हैं, शेख अब्दुल अजीम मदनी कुरान के हाफिज हैं। जितने बड़े बड़े उलमा और खतीब आपको मिलेंगे वो कुरान के हाफिज मिलेंगे। बच्चे को आलिम बनाना है, बच्चे को दीनदार बनाना है, शुरुआत कुरान के हिफ्ज़ से कराओ। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, बच्चा 7 साल का हो गया, आप 5 टाइम नमाज पढ़ने जा रहे हैं, माँ 5 टाइम नमाज पढ़ रही है, मगर अपने बच्चे को कभी नहीं बोलते, अपनी बच्ची को कभी नहीं बोलते कि बेटी तू भी नमाज पढ़ा कर। ओ मेरे प्यारे साथियों, 7 साल की उम्र में जब बच्चे को नमाजी बनाओगे तो 17 साल की उम्र में आपको कहना नहीं पड़ेगा, बच्चा ऑटोमेटिक नमाज का टाइम होगा, मस्जिद में चला जाएगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं मुरू औलादकुम बिस्सलाती वहुम अबनाउ सबई सिनीन, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं उनको नमाज का हुक्म दो, वज़रिबूहुम अलैहा, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं और नमाज न पढ़े तो उनकी पिटाई करो, वफ़र्रिक़ू बैनहुम फिल मज़ाज, और उनके बिस्तर अलग कर दो। 10 साल का लड़का है चाहे लड़की है, एक बिस्तर पे मत सुलाओ, या अगर बिस्तर एक है तो एक चादर में मत सुलाओ। अब आप पूछेंगे मौलाना साहब इसमें क्या हिकमत है? हिकमत है, हिकमत है। 10 साल का लड़का हो गया, समझदार हो गया, 10 साल की लड़की बालिग होने लगी है, अब
1-2 साल में बालिग, बल्कि बहुत सारी लड़कियां तो 10 साल की उम्र में भी बालिग हो जाती है। लड़का 10 साल का हो गया, लड़की 10 साल की हो गई। शरीयत हमारी मेरे भाइयों अल्लाह की बनाई हुई शरीयत है, और अल्लाह को पता है इंसान का ज़हन कहां से भटक सकता है, इंसान कहां से गलत रास्ता पकड़ सकता है। 10 साल की उम्र ये बच्चे के बचपन के अब आगे की उम्र है। अब बच्चा धीरे धीरे जवानी की तरफ बढ़ रहा है, लड़की जवानी की तरफ बढ़ रही है। इस्लाम वहीं से ब्रेक लगाता है, नहीं, एक बिस्तर पर, एक चादर में मत सुलाओ, उनके बिस्तर अलग कर दो, उनकी चादर अलग कर दो। कभी गौर करना, आप तो नमाज पढ़ते हैं, आपने अपने बच्चों को नमाज के लिए कितनी बार बोला है? इसीलिए कुरान में अल्लाह बार बार हमको ये हुक्म देता है नमाज की पाबंदी भी करना है, और अपनी फैमिली को, अपने परिवार को भी नमाज का हुक्म देना है। हजरत इस्माइल के बारे में अल्लाह कुरान में कहता है वकान यामुरु अहलहु बिस्सलाह, इस्माइल अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दिया करते थे। अल्लाह सूरह ताहा के अंदर फरमाता है वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, खुद भी नमाज की पाबंदी करो और अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को भी नमाज का हुक्म दो। और हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं रहीमल्लाहु रजुलन काम मिनल लैल, अल्लाह ताला रहमत नाजिल करे उस इंसान के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ता है, क़ियामुल लैल पढ़ता है, वह आई कज़म रातहु, और अपनी बीवी को उठाता, अपनी अहलिया को उठाता है। अगर बीवी इनकार कर देती है, अपनी बीवी के चेहरे पर पानी छिड़क देता है, लेकिन बीवी को उठाता है, और अल्लाह ताला रहमत नाजिल करे उस औरत के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ती है और अपने शौहर को भी उठाती है, और शौहर अगर इनकार कर देता है तो शौहर के चेहरे पर पानी छिड़क करके उसको उठाती है। परिवार हो तो ऐसा हो, जोड़ी हो तो ऐसी हो, फैमिली हो तो ऐसी हो कि मर्द और औरत, मियाँ और बीवी, पति और पत्नी एक दूसरे के दीन के सिलसिले में मददगार बने, एक दूसरे के दीन की मदद करें। अगर बाप से गलती हो रही है तो बेटा अपने बाप को होशियार करे, बेटा गलती कर रहा है तो बाप अपने बेटे को डांटे। परिवार ऐसा होना चाहिए मेरे भाई।